बात बड़ी पुरानी है, बात लगभग शायद 30-35 साल पुरानी बात है, शायद इससे ज़्यादा ना होगा। तो उनके यहाँ 2 लड़कियां थी, लड़का कोई हुआ नहीं था उस समय जगमोहन का, और उनको इससे थोड़ा वैराग्य सा भी था, क्योंकि आप निम्बार की और अपना भजन करते थे। तो उनको ये होने लगा कि बस मेरा वंश तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बस भक्ति करनी चाहिए। और उन्होंने कुछ मन्नत मानी कि मेरे संतान हो जाए, तो लड़का हो जाए। संतान तो थी, 2 लड़कियां थी, लड़का हो जाए। और कृपा हो गई, लड़का हो गया उनका, मनमोहन नाम रखा। फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि लड़का हुआ, उसके नाम से आपसे भागवत कथा करानी। देखो, शंकर जी को कथा करवानी थी, हमको प्रवक्ता बनाना था, क्योंकि शंकर जी ने कह दिया था तुमसे कुछ कराना है, और हम में तो कोई योग्यता नहीं थी। मैंने कभी भागवत लगाई नहीं, कभी याद नहीं की, एक श्लोक भी भागवत जी के याद नहीं किया। मेरा तो सबसे ज्यादा ध्यान नाम जप में रहता था, कीर्तन और नाम जप। 9 साल प्रतिदिन बिना नागा रात्रि को रोज हारमोनियम से कीर्तन और 144 माला। और भागवत जी तो मैंने कभी पढ़ी नहीं पूरी, हाँ कहीं से कोई प्रसंग पढ़ लिया। अब जगमोहन जी हमारे पास आए कि आपसे मुझको भागवत कथा करानी। हमने कहा कैसे कराओगे भी, हमने तो कभी भागवत की नहीं, मैंने तो आज तक भागवत पूरी पढ़ी नहीं। कहना मुझको आपसे करानी। तो लगा पता कि मुझसे करानी है, क्योंकि बेटा जन्म हुआ उसके नाम से करानी, और मेरे द्वारा ही करानी थी उसको, उसकी मन्नत थी जैसी थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि ना मेरी समर्थ, ना मैं कुछ जानता हूं, मैं इस मामले में बिल्कुल बुद्धू हूं। मैं तो बस नाम जाप करता हूं और बैठा हूं आपके सामने, क्योंकि उनके खेतों में ही मेरी कुटिया थी। वो प्रतिदिन में अपने खेत में आते थे तो मेरे पास ही आके बैठते थे। उनके खेत में कोई कमरा नहीं था और ना ही कोई ऐसा पेड़ था जिसके नीचे बैठे। तो जब भी अपने खेत में जगमोहन जी आते तो मेरे पास ही आ जाते थे कुटिया में, वहीं बैठ जाते। उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी जब आते मेरे पास बैठते थे, तो सत्संग की चर्चा होती। मेरे प्रति उनकी बड़ी लगन लग गई थी। तो कथा करानी आपसे भागवत की, हमने बहुत मना किया। अंत में हमने कहा कि देखो, हमारे जो स्वामी जी हैं वृंदावन में, उनके आश्रम में एक नंदगांव के पंडित जी रहते हैं, वो कथा करते हैं और मेरे खास हैं, परिचित है, मैं उनसे कथा कराता हूं। तो जगमोहन जी बोले ना, किसी से नहीं करानी, आपसे करानी। अब इसके पीछे किसका हाथ था? भगवान शिव का। मुझको स्टार्ट करना था भक्ति के प्रचार में, क्योंकि उन्होंने पहले से कह रखा था कि तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है। तो जगमोहन जी और मैं, हम दोनों स्वामी जी के पास आए। मैंने पूरी बात स्वामी जी से कही, और ये भी कहा कि जो नंदगांव वाले हैं पंडित जी, उनसे कथा हम कराना चाहते हैं। जगमोहन जी बोले नहीं जी स्वामी जी, नहीं कराना। मेरे बारे बोले, हम तो बाबा कहते हैं मुझको, हम तो बाबा से कथा कराएंगे। हमने कहा स्वामी जी जिद कर रहे हैं कथा मुझसे कराने की, मैंने कभी कथा पढ़ी तक नहीं, कहूंगा कैसे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं भागवत जी का। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा भागवत जी खरीद लो बाजार से, एक बार पढ़ लो, और मेरा भी विश्वास है तुम कर दोगे। फंसा दिया स्वामी जी ने भी मुझको। फिर मैं और जगमोहन जी बाजार गए, लोही बाजार, वहां से भागवत जी खरीदी। फिर मैंने स्वामी जी को दिया कि स्वामी जी मैं तो अपने आप को सुयोग्य नहीं मानता, फिर भी आप कह रहे हैं, ठीक है एक बार आप भागवत जी अपने हाथ से मुझको दे दे। तो स्वामी जी ने मुझको अपने हाथ से भागवत जी दी और कहा बस एक बार पढ़ लो और व्यासपीठ पे बैठ जाओ, और एक दिन मैं भी आऊंगा कथा में। बस हमने 1 महीने में पूरी भागवत जी एक बार पढ़ ली, उसके बाद आज तक नहीं पढ़ी। पढ़ ली एक बार, और आप सुन के हैरान होंगे, भागवत जी बिना खोले मैंने पूरी कर दी। 5वें दिन की कथा थी, पूतना का प्रसंग था, स्वामी जी पहुंच गए कथा में। जब स्वामी जी आए तो मैं व्यासपीठ पे बैठा था, तख्त लगा रखा था, और ऐसी था गंवार बना, तो ऐसे चुनियों का बना के थोड़ा मंडप सा, और जो ही मैं लगा उठने तो स्वामी जी ने एकदम डांट, अरे बैठो। गुरु ने कोई भी आ जाए, व्यासपीठ भगवान की पीठ है, व्यास भगवान का रूप होता है। चाहे गुरु भी आ जाए, व्यासपीठ पे बैठ के तो उठना नहीं चाहिए, ये व्यासपीठ की मर्यादा है।
क्योंकि गुरु गद्दी है, गुरु गद्दी ने व्यास की गद्दी है, और व्यास भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। इसलिए जो व्यास पीठ पर बैठ के कथा करते हैं भगवान वेद व्यास का रूप होते हैं, इसलिए उनको व्यास जी कहते हैं। और व्यास भगवान है और वो सबके गुरु हैं। इसलिए व्यास पीठ पे जो बैठ गया, चाहे उसके गुरु भी सामने आ जाए, तब भी वो बिना कथा पूर्ण किए, आरती किए व्यास पीठ से उठे नहीं। तो जो ही मैं उठने लगा, स्वामी जी ने मुझको तुरंत थोड़ा सख्ताई में कह, बैठो, उठो मत, मर्यादा है व्यास पीठ की। तो मैंने इशारा किया, स्वामी जी को कुर्सी दी गई, और मेरे को बड़ा संकोच भी हो रहा था। स्वामी जी के तो मुख में साक्षात सरस्वती का निवास था। तो पूज्य स्वामी जी बैठे, कथा सुने, और कथा जब पूरी हो गई, मैं उतरा और मैंने प्रणाम किया। स्वामी जी ने मुझको हृदय से लगाया, और स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटा, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हमने कहा क्या? देखो, मैं पूरे भारत में जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ। मेरे मन में एक बार आया था मैं कभी भागवत करूं, तो मैं तो कभी भागवत कर नहीं पाया। गुरु ने की चाहे शिष्य ने की, कोई अंतर तो नहीं। अब तुमने भागवत कथा कर ली और मैंने सुन के देख ली, अब मैं तो यही मान लिया कि बस मैंने कर दी, हो गई मेरा नियम। जो मेरा संकल्प था मैं भी कभी कथा करूं, अब मेरा संकल्प हो गया पूरा। शिष्य ने की चाहे गुरु ने की, एक ही बात है। अब मैंने भागवत कथा कर ली, बहुत अच्छा। स्वामी जी ने मुझको 5100 रुपये दिए, और उस समय के 5100 रुपये आज के मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। बड़े प्रसन्न हुए।